देखो पता है इसमें रीजन अभी क्या पोजीशन है? नरूड है। एक वाकया पेश आया पदरी के इलाके में, आवाज तो बुलंद की उन लोगों ने, लेकिन उसके बाद वो लोग डिसअपेयर हुए। ये इसको एक स्कूल के रूम में आप पढ़ रहे होंगे, यहाँ मैं आपको देखें, यहाँ पे एक क्लास का जो है वो नंबरिंग भी की हुई है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास। ये स्कूल है एक गवर्नमेंट हाई को उस तरीके से वो हमारे पास इतने इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास वो साधन ही नहीं है कि हम आप देखो ना थोड़ा सा, आप आप देखो ना थोड़ा सा उसको ना, वो थोड़ा ये रिफ्लेक्स नहीं है इसमें, ये अब इसमें रिफ्लेक्सेस भी नहीं है ज्यादा। दूसरा टेल का दिखाते हैं, ये है नीडल जैसे। अब इसको हम पिंच करेंगे ना इससे, इसके टेल में रिफ्लेक्स ही नहीं है कोई, बहुत कम है। ठीक है, टेल में बहुत कम रिफ्लेक्स आ रहा है। ये मैं इसको नीडल डाल रहा हूँ लेकिन रिफ्लेक्स नहीं है, क्योंकि इसका वर्टिकल पोर्शन ये जो फ्रॉग लाइक पोस्चर है ना इसका मतलब इसको बायलेटरल हिप डिसलोकेशन है। और इसको वर्टिकल कॉलम भी फ्रैक्चर हुआ है। शॉट लेना वो आप उसमें करेंगे। 30 जून को एक वाकया पेश आया पदरी के इलाके में। वाकया कुछ इस तरह था कि एक गाय जो एक पहाड़ी से गिरने की वजह से काफ़ी ज़ख्मी हुई, और रात को कुछ एक्टिविस्ट और कुछ पॉलिटिकली जो हैं एक्टिव लोग हैं, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और इंतज़ामिया तक इस चीज़ की खबर पहुंचाई कि एक गाय का जो है इस तरह उसके साथ हादसा हुआ है, और काफ़ी हद तक जो है वो ज़ख्मी हुई, इस हद तक कि शायद उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था चलना, और बहुत बुरी हालत में वो गाय थी। खैर, उस मसले को उस वक्त जो है एक बहुत हाइप भी मिली, और हमने देखा कि इंतज़ामिया ने जो है इक़दामात उठाए, उस वक्त कुछ कदम इस तरह के उठाए जिससे लगा कि सीरियसनेस जो है दिख रही थी। हम अभी उसी सिलसिले में जो है मौजूद है वो जगह पे जहाँ पे उस जो है गाय को, उस ज़ख्मी गाय को रखा गया है, और उस गाय को रेस्क्यू करने वाले लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे भी आपकी बात कराऊंगा। हमारे साथ वो डॉक्टर्स मौजूद हैं जो उस रात को यहाँ से जो है ख़ास तौर पे इस गाय के रेस्क्यू के लिए जो है वो गए थे, और उसके साथ साथ बाकी इंतज़ामिया के लोग भी थे। रेस्क्यू करने के बाद क्या कुछ हुआ उसी सिलसिले में हम यहाँ समझने के लिए आए हुए हैं। आइए आपको फ़िलहाल तो इसकी हालात आपको दिखाते हैं अभी क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे। और सबसे अफसोस की बात मैं आपको ये बताऊं कि देखें, अभी जो इसके हालात हैं, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं आप किस कंडीशन और किस सिचुएशन और किस दर्द में ये बेजुबान मुब्तला है। इस दर्द का अंदाज़ा आप इसको ये एक तरह से वो फ्रॉग लेग्स बनी हुई हैं, वो देख सकते हैं कि किस कदर दर्द में ये बेजुबान है। लेकिन वहीं इस बेजुबान का दर्द समझने के लिए कुछ लोग थे। बहरहाल कुछ लोगों ने इसको जो है एक आवाज़ तो बुलंद की उन लोगों ने, लेकिन उसके बाद वो लोग डिसअपेयर हुए। लेकिन उस दिन से लेकर आज दिन तक जो लोग इसकी सेवा खिदमत या इसका जो है ट्रीटमेंट कर रहे हैं और जो इसके रेस्क्यूअर हैं, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर इमरान बागरे हैं, मेरे साथ डॉक्टर सहीम मौजूद हैं, डॉक्टर सहीम गोनी, मेरे साथ डॉक्टर अकरम मलिक जी मौजूद हैं। देखिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो सबसे पहले ये जो आपकी है ये SPCA, मतलब ये इसके बारे में मुझे बताएंगे कि क्या कुछ है ये SPCA इसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। ठीक। इसमें जो ये हमारे DC साहब हैं वो चेयरमैन होते हैं, हमारे चीफ साहब इसके मेंबर सेक्रेटरी होते हैं। उसके बाद जो कंसर्न लोकल SHO, EO म्यूनसिपलिटी और हमारे लोकल ऑफिसर, वेटनरी ऑफिसर जो होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं। कहीं भी किसी भी एनिमल के साथ ज्यादती हो रही हो या कहीं भी इंजर्ड एनिमल को फोर्स्ड लेबर कराया जा रहे हो, ओवरलोडिंग कराई जा रही हो, तो इस सोसाइटी का काम है एनिमल को रेस्क्यू करना, एनिमल पे ज्यादती हार्शनेस नहीं होने देना। ठीक है, मतलब ये सोसाइटी जो है खास तौर पे जो है क्रूवेलिटी अगेंस्ट एनिमल्स जो है उस पर नज़र रखती है, और उसके लिए जो भी जेन्युइन जो भी इक़दामात होते हैं या जो भी मेजर्स होते हैं वो उठाते हैं। डॉक्टर अकरम, मुझे आप बताएंगे, जब ये आपको इसके रेस्क्यू के लिए आपको बताया गया,
उस वक्त क्या सिचुएशन थी इस बेजुबान की? ये एक्चुअली जब हम वहाँ पे पहुँचे तो सर ये इसी पोजीशन में था, तो फिर हमने इसको उसी वक्त हमने इसको फर्स्ट एड दिया। फर्स्ट एड में इसको जो कुछ देना था हमने दिया। उसके बाद हमने म्यूनसिपलिटी और जो बाकी पुलिस के मेंबर्स भी थे और हमारे डॉक्टर शहीम साहब थे और इमरान साहब थे, फिर हमने इसको वहाँ से यहाँ पे लाया। फिर रात को हम इसके साथ यहीं पे रहे। फिर सुबह से हमने इसको फिर स्पेशलाइज ट्रीटमेंट देना जो भी था सारा इसको दिया। तब से लेके अब तक हम इसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और अनफॉर्चुनेटली इसका कोई ओनर भी नहीं है, तो हमने बहुत कोशिश की सर ओनर ट्रेस करने की। अभी तो शायद कोई क्लेम भी नहीं कर रहा होगा, कोई क्लेम इस हाल में तो जानवर का क्लेम वैसे हम ही इसको 2-3 टाइम दिन में विजिट कर रहे हैं और इसको ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। तो लेकिन मैं आपको फर्दर बताना चाहूँगा कि जब ये फ्रॉग लाइक पोजीशन होती है तो इसमें ऐसा है कि इसको नर्व डैमेज हो गई है, क्योंकि जब हम इसको प्रिक करते हैं टांगों में तो ये कोई रिफ्लेक्स नहीं दे पा रही है, टेल में भी रिफ्लेक्स नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि इसको जो है ठीक होने के चांसेस जो है वो मतलब बहुत कम है, और मतलब जो कि ना के बराबर है। ये यहाँ की बात नहीं है, ये अगर आप हमारे जो बड़े बड़े नॉर्दर्न इंडिया के बड़े हॉस्पिटल वहाँ भी इसको हम लेके जाएंगे तो बहुत मुश्किल है इसका मतलब फिर से ट्रीट होना, क्योंकि ये एनिमल जो है हैवी है और इसको ये नहीं ठीक नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर सहीम आपसे जानना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर अकरम ने कहा कि एडवांस्ड अगर हम बाय द वे कोई ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट भी कर लेते हैं या हमारे पास कोई एडवांस्ड इक्विपमेंट भी हो जाता है फिर भी पॉसिबल नहीं। मैं आपसे समझना चाहूँगा, मुझे यहाँ आगे थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफली बताएं कि क्या हुआ है और क्यों पॉसिबल नहीं है इसको ट्रीट करना यहाँ पे। सबसे पहले जो आप देख पा रहे हैं इसका पोस्चर देखिए आप जी, इसे हम फ्रॉग लेग पोस्चर बोलते हैं। इसका मतलब है कि इसका बायलेटरल हिप डिसलोकेशन हो गया है। तो अब जब डिसलोकेशन हो गया है तो इसका जो बैक साइड है पूरा ये पैरालाइज समझिए आप है, ये हिल नहीं पाएगी, खड़ी नहीं हो पाएगी अपनी पिछली टांगों पे। उसके बाद इसमें हम टेल में रिफ्लेक्स चेक करेंगे। ये देखिए आप नीडल से कोई रिफ्लेक्स नहीं आ रहा है, इसमें टेल हिला ही नहीं पा रही है। इसका मतलब ये है कि इसका जो वर्टिबल कॉलम है ये भी डैमेज्ड है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसको चोट भी आई हुई है। ये जब गिरी है ऊपर से इसके ऊपर पत्थर भी गिरा है, उसकी वजह से इसका वर्टिबल कॉलम भी डैमेज हो गया है। तो हमने जो पॉसिबल था वहां पे जो भी हम इसको दे सकते थे ट्रीटमेंट वो हमने दिया पेन रिलीव करने के लिए, क्योंकि उसके अलावा तो पॉसिबल नहीं है कुछ इसमें। ठीक, बहुत ट्रीटमेंट इसको हमने दिया लेकिन ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही है। मतलब क्योंकि अभी- देखो अभी पता है क्या- इसमें अभी- रीजन अभी क्या पोजीशन है? नर्व डैमेज है ना, इसको जब नर्व डैमेज हो जाती है वो रिपेयर नहीं अभी क्या पोजीशन है? अभी मतलब अभी कंडीशन ये है, अभी तक आप क्या समझते हैं? कंडीशन ये इसकी अब दिन ब दिन खराब ही होती रही है। मुझे लगता है बहुत मुश्किल है इसका बचना। जो आपकी एसपीसीए को हेड करते हैं डीसी साहब, मुझे लगता है आपके एसपीसीए को हेड करते हैं, तो ऐसे क्या उन तक इसके बारे में रिपोर्ट्स हैं इसकी कंडीशन की, और उनकी तरफ से क्या कुछ आपको जो है ऑर्डर्स? सर इसका जो हमारा डायरेक्टर मैम है या उनको हमने लिख के भी भेजा है, तो हमारा डिपार्टमेंट में राब्ता है ऊपर, बिल्कुल इस गाय के बारे में हम ऊपर भी राब्ता किए हुए हैं कि क्या बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं। इवन हमने इसकी वीडियो को हमारा एक ग्रुप आता है जो तमाम वेटनरियन का ग्रुप है उसमें भी शेयर किया, वहाँ भी हमने डिस्कस किया। लेकिन बात हमें यही निकल के आई सामने कि इसमें बहुत मुश्किल है क्योंकि प्रोग्नोसिस ग्रेव है। ये यहाँ की बात नहीं है, हर जगह की यही बात है। तो इसलिए डॉक्टर से भी मैम से भी हमने जो है वदी डॉक्टर से हमने इसके बारे में लिखा था, तो वो भी इसके बारे में हमारे से कांस्टेंट इन टच है, हमारे चीफ साहब इन टच हैं, सारे इस वक्त इसके बारे में मुतफिकर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसकी जो कंडीशन है इस वक्त गाय की, तो बहुत मुश्किल है इसका। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब बात करने के लिए। देखिए कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो हमने एलडीओ साहब से भी पूछे, और एलडीओ साहब की माने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश जितने डॉक्टर साहब कर सकते थे तो की। हमारे साथ जो टीम से आपको बताया, इस टीम ने जो है इसको रेस्क्यू करके यहाँ लाया था और तब से इसकी देखरेख कर रहे हैं। अब इस हाल तक पहुंच चुका है ये बेजुबान की शायद और वक्त ना सह पाए ये दर्द और तकलीफ और बहुत सी चीजें हैं। लेकिन कुछ सवाल हैं, कुछ सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, कुछ सवाल मैं उन इंतजामिया के लोगों से पूछना चाहूंगा कि पूरा डिस्ट्रिक्ट डोडा आपका 4-5 लाख की आबादी यहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट में है। अगर हम जानवरों की बात करें, लाइव स्टॉक की बात करें, तो करीब करीब 1 लाख के करीब आपका लाइव स्टॉक पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा में होगा। आपके पास स्ट्रे एनिमल्स भी हैं, आपके पास गाय जो है इस तरह से ये जानवर भी हैं। उसके बाद आपके पास एक भी काउ शेल्टर नहीं है। और रेस्क्यू करते वक्त की बात मैं आपको बताऊंगा, जहां तक मैंने इस चीज के बारे में सुना है और मुझे मालूम पड़ा है कि रेस्क्यू करते वक्त कोई प्रॉपर इक्विपमेंट, कोई रिकवरी वैन या रेस्क्यू वैन जो है इन लोग के पास नहीं थी। उसके बावजूद अपने किस तरह से जो है वो कहते हैं ना जुगाड़ से रेस्क्यू किया गया है, इस तरह लाया गया है।
एक कॉ शेल्टर की कितनी जरूरत है। अभी इसको एक स्कूल के रूम में आप पढ़ रहे होंगे, यहाँ मैं आपको देखें यहाँ पे एक क्लास का जो है वो नंबरिंग भी की हुई है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड क्लास। ये स्कूल है, एक गवर्नमेंट हाई स्कूल है। यहाँ पे जो है इसके एक क्लास रूम में इसको रखा गया। आप वो डेस्क भी देख सकते हैं, आप सीरियसनेस देख सकते हैं कि सीरियसनेस किस कदर जो है उन लोगों की, पॉलिटिकल लोगों की सीरियसनेस कितनी है, जो इसके बारे में आवाज तो उठाई उन्होंने रेस्क्यू के बारे में, लेकिन उसके बाद इसका क्या हुआ ये आपके सामने है। और कॉ शेल्टर कितना जरूरी है इलाके के लिए, एक रेस्क्यू जो है एक गाड़ी कितनी जरूरी है, इसके हालात को देख के आपको अंदाजा लगा सकते हैं। और एडवांस्ड आपका जो है इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं हम। मैं डॉक्टर साहब एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, अगर डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं कि अगर बाय द वे ये तो चले हमने इसकी सिचुएशन देखी, अगर कोई ऐसी जानवर ऐसा कोई आता है जिसकी मतलब जिसकी 3 टांगों में फ्रैक्चर हो जाता है, सो उसके ट्रीटमेंट के लिए आप मतलब कैसे कर सकते हैं उसको, मतलब उसको खड़ा कैसे रखते हैं आप, उसको प्लास्टर करेंगे या जो कुछ भी करेंगे उसको कैसे रखेंगे, उसके लिए मुझे बताएं। देखिए, ये जो एक तो फ्रैक्चर इज समथिंग डिफरेंट, लेकिन यहाँ पे बायलेटरल डिसलोकेशन है। मैं बाय द वे कह रहा हूँ कि अगर किसी जानवर उसमें में तो ट्रीटमेंट हम कर लेते, फ्रैक्चर हम मतलब कर लेते हैं, मैनेजमेंट हो जाती हाँ जी, है, हाँ जी, वो मैनेज कर लेते available है हैं हमारे पास। उसमें स्प्लिंट्स यूज कर लेंगे हम, पीओपी यूज कर लेंगे, वो हो जाएगा। तो उसके बाद उसको खड़ा रहने के लिए कैसे, मतलब आप उसको तो ऑब्वियस स्प्लिंट्स लगाते हैं हम, स्प्लिंट्स लगाएंगे, स्लिंग लगाएंगे, जो भी लगाएंगे, लेकिन वो खड़ा कर देंगे हम। इसमें बहुत मुश्किल होता है इस केस में। इसमें आप अमेरिका में भी देखेंगे, मतलब जो सबसे एडवांस्ड है इस वक्त वर्ल्ड में, वहां पे भी अगर बायलेटरल डिसलोकेशन होता है, वहां पे भी कोई इसका इलाज नहीं है, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं हैवी एनिमल होता है, 350 केजी से ऊपर इसका वेट होगा, तो वो वेट बेयर करवाना किसी भी स्लिंग पे या स्प्लिंट पे बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। डॉक्टर साहब ये जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह से, जिस तरह की सिचुएशन है बहरहाल दिख ही रहा है। अब इस हाल में मैं आपको बताऊं, मैं अपने लेवल पे इस चीज पे आपको जो है ये बताऊंगा कि अगर मैं मतलब ये एक बेजुबान जानवर जिस तकलीफ से गुजर रहा है, इस तकलीफ को हम क्योर नहीं कर सकते। और नॉन सीरियस अप्रोच जो कहीं ना कहीं नजर आती है, लैक ऑफ इक्विपमेंट, लैक ऑफ फैसिलिटीज, कम से कम इसको किसी एक कॉ शेल्टर में तो होना चाहिए था, कम से कम एक ऐसी जगह जहां पे, ये तो एक एग्जांपल है हमारे सामने आई है, एक कॉ शेल्टर में तो होना चाहिए था, या इसका कम से कम कुछ तो मैं इसका दर्द देख के शायद जज्बाती हो गया, लेकिन बहरहाल जो भी है आपके सामने है, इस तरह का जो है मामला है। मैं इसी के साथ आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। मैं चाहूंगा गवर्नर इंतजामिया और जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह के कुछ इकदाम उठाए ताकि आगे आने वाले वक्त में इस तरह के जो है मामले अगर हमें सामने आए तो एटलीस्ट कम से कम उनको कुछ थोड़ी बहुत जो है फैसिलिटीज और जो सुविधाएं हैं वो अवेलेबल करवाई जाए। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपने जो 30th को जो आपके लोगों ने एसपीसीए की टीम ने रेस्क्यू की थी एक गाय पदरी के इलाके में, उसके बारे में बताएंगे कि किस तरह से इंफॉर्मेशन मिली और कहाँ से वो जो है आपको इन्फॉर्म किया गया? वो बेसिकली डीडीसी चेयरमैन से हमको इन्फॉर्मेशन मिली कि फलानी पदरी से 1 किलोमीटर दूर एक गाय गिरी हुई है। तो हमने रेस्क्यू टीम इमीडिएटली वहाँ से डोडा से, जो चीफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर डोडा हैं, उन्होंने रेस्क्यू टीम डॉक्टर इमरान की सरबराही में की। उसमें सारे लोग थे, एक तो ये सनातन धर्म सभा के लोग थे, पुलिस थी, सारे लोग थे। तो वो जाके वहाँ से उसको रात के 1 बजे वापस पहुँचे हम। उसको जब रखा, अपने जगह पे रखा, लेकिन उसको जब किया तो मतलब उसके ट्रीटमेंट जब शुरू हुआ तो वो रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी। जब गौर से देखा तो उसके फ्रैक्चर थे, मतलब उसका जो ये वर्टिब्रल कॉलम फ्रैक्चर है, सेंसेशन उसके है नहीं, ना हाइंड लेग्स में है, एक में थोड़ा सा है, दूसरे में कुछ नहीं है, और साथ में जो टेल है उसकी, वो भी उसके सेंसेशन नहीं है वो, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम ब्रेक हुआ है, इसलिए उसको प्रोग्नोसिस ग्रेव है, वो तो बचने की उम्मीद उसको कम है। डॉक्टर साहब, फर्स्ट एड दी गई जो है उसको उस टाइम जो भी थोड़ा बहुत आप कर सकते थे उसका ट्रीटमेंट हुआ, आपके डिपार्टमेंट के लोगों ने किया, लेकिन इन केस अगर उसको जो फर्दर कोई मतलब एक तरह का जो है एडवांस्ड ट्रीटमेंट, हाँ, हम कॉन्स्टेंटली इन टच है उनके, जो जम्मू में हमारे स्पेशलिस्ट हैं उनके टच में हूँ, वो जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। लेकिन आज जो मैंने देखा उसके टोटल, उसके जो हाइंड लिम्स लेग थे उसके एक जख्म है, मतलब इसके वर्टिब्रल बीच कॉक्सिस, मल्टीपल फ्रैक्चर को नहीं फ्रैक्चर नहीं है, मतलब ये वर्टिब्रल कॉलम का है उसको। वो जब गिरी है कोई 20-25 फुट से नीचे गिरी है वो गाय। मतलब अभी मतलब दो जो उसके पीछे का जो पोर्शन है, दैट इज मतलब अब लेमन लैंग्वेज में हम कहें कि वो काम नहीं कर रहा। बिल्कुल।
इन केस अगर उसको एडवांस ट्रीटमेंट नहीं, या कुछ इस तरह मुमकिन का ही मिले नहीं तो है। कोई वर्टिब्रल chances कॉलम को ये टिश्यू जो है ना, ये वो जनरेट नहीं होता। कौन सा नर्वाइन टिश्यू वापस जनरेट नहीं होता है। उसको वो एक बार हो गया तो हो गया, वो दोबारा जनरेट मतलब उसको रिपेयर नहीं होता है। उसको एक टांग में थोड़ी सी सेंसेशन है, दूसरे लेफ्ट वाली लेग तो बिल्कुल ही उसके सुन पड़ी है, और टेल भी उसके मूवमेंट नहीं करती है। वो काफ़ी कोशिश करती है उठने की। उसको जो ट्रीटमेंट दिया हमने, वो जो डिफाइंड था जो उसको, वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो फर्दर क्या रहेगा अब इस फर्दर प्रोग्नोसिस तो उसकी है नहीं ठीक। अभी हम कर रहे हैं, उधर बोला कि भाई, फिर ने कहा कि अगर इसकी गुंजाइश, अगर नर्वाइन खाली नर्वाइन होता ना कि उसको कहीं हाई यील्डिंग भी ऐसा होता है, लेकिन ये चूंकि गिरी हुई है, ऊपर से गिरी है, तो इसके तो फ्रैक्चर है, मतलब वर्टिब्रल कॉलम में डैमेज है। उससे उसके वो सेंसेशन वगैरह खत्म है, उठ नहीं सकती है। जितने भी ये ट्रीटमेंट का किया हमने, उसमें हमारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। सिर्फ ये आ रहा है कि सर्वाइव कर रही है, आगे मतलब घास खाती है। आज थोड़ा ज़्यादा ठीक हो, आज जब मैंने देखा तब थोड़ा ज़्यादा वो सर इन केस अगर आप ये कह सकते हैं कि हम वी कैन जस्ट वेट एंड वॉच, तो अगर इसी कंडीशन में रही एक जो उसका पोर्शन जो है वो काम नहीं कर पाया कभी भी, नियर फ्यूचर अगर इसका सर्वाइवल 1 साल 2 साल या 3 साल तक सर्वाइव कर गई, सर्वाइवल ये चूंकि खाती पीती है, इसको लगा है, टॉनिक लगा है, अभी आज कुछ कम खा रही है। अभी असल में मैं चाहता हूँ, जो अभी आपके इसके रेफरेंस में चाहता हूँ कि यहाँ इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक काउ शेल्टर की अर्जेंट ज़रूरत है। उसके बाद हमको रेस्क्यू वाली एक गाड़ी, हाइड्रोलिक गाड़ी आती है, वो चाहिए हमको। ये सारा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बनाया हुआ एक प्लान है, उस पर चल रहे हैं। हमने रिक्विजिशन भी डायरेक्टरेट ने दी है हाइड्रोलिक गाड़ी। अब सिर्फ हमको ज़मीन नहीं मिल रही है, ये बहुत ही बड़ा इशू चल रहा है। हमको ज़मीन चाहिए और उसमें हम रेस्क्यू बनाएं, मतलब शेल्टर शेड्स बनाएं उनको, इसको उठा के वहाँ रखें। उसमें जो भी पुलीज लगती हैं, जो भी कुछ चीज़ें लगती हैं, तो वो हो सकता है। ये ज़रूर आप इसको प्रोजेक्ट ट्रीटमेंट की जहाँ हम बात करें नॉर्मल, जैसे नॉर्मल केसेस जहाँ कोई फ्रैक्चर्स की बात हो, या कभी मतलब मान लीजिए एक जानवर का या इसके एक गाय का 2 लेग्स फ्रैक्चर, मतलब आपको मल्टीपल फ्रैक्चर अगर है तो हम वो ठीक हो सकता है। मल्टीपल फ्रैक्चर को क्या हम ट्रीट कर सकते हैं? हम देखो, मल्टीपल फ्रैक्चर्स की बात कर रहे हैं, फ्रैक्चर किस जगह पे, पेल्विक गर्डल का फ्रैक्चर होगा तो वो होगा नहीं, कहीं टांग वगैरह का फ्रैक्चर होगा तो वो हो सकता है। अगर मल्टीपल फ्रैक्चर हो, नहीं, मल्टीपल टांग मतलब ये जो है ना, पेल्विक गर्डल का फ्रैक्चर हो इस जगह, लेग में अगर उसको मल्टीपल, हाँ वो तो हो जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। गाय का खड़ा रहना मतलब, हाँ वो तो हो जाता है। मतलब मल्टीपल फ्रैक्चर लेग में भी हो, इसका रिकवरी एक पीरियड लेग में नहीं, मल्टीपल लेग्स में फ्रैक्चर हो, दोनों ना, वो तो खड़ा कैसे रहेगी, वो तो फिर वो दैट इज द क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं कि मल्टीपल फ्रैक्चर मतलब 2 मतलब जहाँ इसको रखना चाहिए हमको उस तरीके से, वो हमारे पास तो इतने इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास वो साधन ही नहीं है कि हम उसको इतना एडवांस करके। वही तो मैं चाहता हूँ, वो जो रेस्क्यू सारा ये सिस्टम होता है, पिंजरा पोल भी इसको कहते हैं, शेल्टर शेड्स भी कहते हैं, गौशाला भी कहते हैं, उसमें हमारे ये बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की। चलें, थैंक यू डॉक्टर साहब।